चलिए आज हम लोग डिस्कस करें एक वैसे प्रश्न पर जो नॉट ओनली बोर्ड एग्जाम के लिए बल्कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और वह प्रश्न है आपके सामने में कि समतुल्य लेंस क्या है, एक दूसरे के संपर्क में स्थित, संपर्क का मतलब कांटेक्ट में रहेगा, एक दूसरे के कांटेक्ट में स्थित दो पतले लेंस के समतुल्य फोकस दूरी का मान ज्ञात करें। तो हम लोग स्टेप बाय इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहला जो टारगेट हमारा होगा कि हम आपको ये बताएं सबसे पहले कि समतुल्य लेंस है क्या, हम किसको समतुल्य लेंस कहेंगे। सबसे पहले समझना है, डिफिनेशन सभी बुक में लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं, बट हमको समझने की जरूरत है। पहले समतुल्य लेंस को समझने के लिए हम आपको पहले इस फिगर पर थोड़ा सा आपको ले जाना चाहेंगे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि इसमें L1 और L2 दो उत्तल लेंस हैं। याद रखिएगा, हमने फिगर में उत्तल लेंस बनाया है। आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि सर अवतल लेंस लें तो आपको क्या दिक्कत है। हमको कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके कोई दोस्त बोलेंगे कि सर हम लोगों का मन है कि एक उत्तल ले लें और एक अवतल लेंस ले लें। तो कुल मिला के तीन तरह का प्रश्न उठ रहा है कि या तो दोनों उत्तल लेंस दिखाए हैं, या दोनों अवतल लेंस हो जाए, या एक उत्तल हो और दूसरा अवतल हो जाए। बट हम लोग स्टार्टिंग तो किसी एक ही प्रश्न से करेंगे। तो हमने जो फिगर बनाया उसमें दो उत्तल लेंस लिया है, लेकिन जब हम इस क्वेश्चन को पूर्ण रूप में सोल्व कर लेंगे फिर हम आपको केस में दिखाएंगे कि यदि दोनों अवतल लेंस कांटेक्ट में हो तो क्या होगा, एक उत्तल और एक अवतल लेंस कांटेक्ट में आ जाए तो क्या होगा। तो बारी बारी से हम लोग हर एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा समझिए, पहले हमारा लक्ष्य है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, समतुल्य लेंस का मतलब क्या है। समझने के लिए आप गौर से फिगर को थोड़ा वॉच करें। ये दो उत्तल लेंस है जो कि एक दूसरे के संपर्क में है, और ये दोनों उत्तल लेंस सपोज कि आपके यहाँ ही चला गया और दोनों उत्तल लेंस का कहना था कि सर हमको कुछ काम दीजिए, हम लोग काम करना चाहते हैं, और सपोज कि आपको जरूरत है तो आपने दोनों उत्तल लेंस को अपने यहाँ किसी कार्य में लगा दिया। शाम जब हुआ आपने दोनों उत्तल लेंस से डिस्कस किया कि भाई बताओ तुम लोग दोनों मिलके दिन भर में क्या क्या काम किया, उसका हिसाब दो। तो ये दोनों उत्तल लेंस आपके सामने में आके कहा कि सर हम लोग आज दिन भर में दोनों लेंस एक साथ काम किए हैं, मिल के काम किए हैं, और U दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब भी दूरी पर बनाए हैं। हम लोग को दिन भर का यही काम हुआ। ये दोनों लेंस एक साथ मिलके U दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाया है, तो V बिंदु पर बनाया है। समझना है इसको थोड़ा सा। दो लेंस है, दिन भर काम किया है, तो U दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब V पे बनाया। अच्छी बात है, नोट कर लिया। लेकिन अभी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सा लेबर अपने अपने स्टेट में आया हुआ है। उन्हीं में से एक लेंस है जिसको हम यहाँ पर दिखाए रेड कलर में, ये भी उत्तल लेंस ही है, और यह लेंस L है, इसका नाम हमने L दिया। यह सिंगल लेंस है जो कि सपोज बाहर से अपना गांव आया है और इसको भी काम की जरूरत है। तो ये आदमी, ये लेंस, सिंगल लेंस भी आपके यहाँ आया, बोला कि मालिक हमको भी कुछ काम दीजिए। तो आप तो कहेंगे कि भाई हम तो कल ही L1 और L2 लेंस को काम पे रखे हैं, और दोनों ने मिलके U दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब V पे बनाया है।
अब जैसे ये बात सुना, एल लेंस का कहना है कि सर दोनों लेंस ने मिलकर यू दूरी पर के वस्तु का प्रतिबिंब भी पे बनाया है, लेकिन हम लोग सब दिन बड़े बड़े शहर में काम किए हैं, हम अकेले यू दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब भी पर बना सकते हैं। समझे जरा सा, यहाँ पे दो लेंस मिलके यू का प्रतिबिंब भी पे बनाया, और ये सिंगल लेंस ये दावा कर रहा है कि जो काम दोनों ने मिल के दिन भर में किया वह काम हम अकेले कर सकते हैं। तो समझेंगे ऑटोमेटिक है, जब ये दोनों मिल के काम जो कर रहा है वो अकेले कर रहा है, तो कोई भी आदमी एक लेंस का ही उपयोग करना चाहेगा। तो ऐसे सिंगल लेंस को ही हम लोग कहते हैं, यह जो लेंस है यह दोनों लेंस का क्या है, समतुल्य है। समतुल्य, सम मतलब बराबर, तुल्य मतलब तुलना में। ये भी यू का प्रतिबिंब भी पर, ये भी यू का प्रतिबिंब भी पर, तो काम बराबर सम हो गया। और वो दो है, ये अकेले है, इसलिए दोनों के तुलना में ये जो सिंगल लेंस है दैट इज इक्विवेलेंट लेंस। तो समतुल्य का मतलब है यदि दो या दो से अधिक लेंसों के बदले में दो, या हम मिनिमम दो दिखाए हैं, 3, 4, 5 भी हो सकता है, जब दो या दो से अधिक लेंसों के बदले में एक सिंगल लेंस का उपयोग करने से, आप इसका डिफिनेशन देखिए लिखा गया है वहां पर, जब दो या दो से अधिक लेंसों के बदले में एक सिंगल लेंस का उपयोग करने से किसी वस्तु का उसी स्थान पर और उतना ही आवर्धित, 2 पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करने लायक है, उसी स्थान पर, मतलब ये भी भी पर बनाया है तो ये भी भी पर ही बन रहा है, उसी स्थान पर और करे उतना ही आवर्धित। आवर्धित का मतलब होता है मैग्नीफाइड, यानी कि बड़ा। जितना बड़ा प्रतिबिंब ये दोनों लेंस मिलके बना रहा है उतना बड़ा ये भी बना रहा है। जिस स्थान पर इसने बनाया उसी स्थान पर ये भी बना रहा है। तो वैसे सिंगल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, समतुल्य लेंस कहते हैं। तो अब यदि आप डिफिनेशन को गौर से चेक कर लें, यहाँ पर जब दो या दो से अधिक लेंसों के बदले में एक सिंगल लेंस का उपयोग करने से किसी वस्तु का उसी स्थान पर और उतना ही आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जितना उन लेंसों के संयोजन, मतलब होता है कॉम्बिनेशन से बनता है, तो उस सिंगल लेंस को समतुल्य लेंस कहते हैं। और इसी समतुल्य लेंस के फोकस दूरी को समतुल्य फोकस दूरी कहा जाता है। तो ये 2-3 लाइन का डेफिनेशन है जिसको हम दिमाग में सेट कर सकते हैं कि समतुल्य लेंस क्या है। और इस क्वेश्चन में एक और जुड़ा हुआ, आप गौर से देखिएगा कि एक दूसरे के संपर्क में स्थित दो पतले लेंस, चूंकि आप लोगों के दिमाग में उल्टा क्वेश्चन भी उठता है बराबर, सर पतले क्यों, मोटा लेने में क्या दिक्कत है, संपर्क में क्यों, दोनों अलग अलग रहेगा तो आपको क्या कष्ट है। प्रश्न वाजिब है, क्योंकि हम लोग जो भी सूत्र को यहाँ पर सिद्ध करेंगे, जो हमारा सिलेबस है वो थिन लेंस के लिए, तो हम लोग पतले लेंस की बात करेंगे। और संपर्क में चूंकि प्रश्न में लिखा हुआ है तो हम कांटेक्ट वाला फिगर पर शो करेंगे, लेकिन दूसरा क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे जब दो लेंस एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है तो समतुल्य फोकस दूरी का क्या मान होगा। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे।
तब तक आप इसको लिख लेंगे और इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट इसका, कि संपर्क में स्थित दो पतले लेंस के समतुल्य फोकस दूरी का मान ज्ञात करें। चलिए हम लोग कंटिन्यू करें। अब जो हमारा प्रश्न था, मैं जो सेकेंड पार्ट था कि संपर्क में स्थित दो पतले लेंस के समतुल्य फोकस दूरी का मान निकालना है। हम एक बार फिर आपके दिमाग में डाल दें कि ये कांटेक्ट वाला फॉर्मूला होगा, बट यदि दोनों लेंस एक दूसरे से कुछ दूरी पर चला जाए तो उसका फॉर्मूला अलग से आएगा, तो हम उस पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमारा लक्ष्य है कि यदि दो लेंस है और एक दूसरे के कांटेक्ट में है, सटा हुआ है, तो समतुल्य फोकस दूरी का मान क्या होगा। अब थोड़ा सा पहले फिगर को आप देखिए, हड़बड़ाना नहीं है, वेरी वेरी सिंपल है यह। हमने L1 और L2 दो उत्तल लेंस लिए हैं। आपको समझना है कि ये थिन लेंस है, ठीक नहीं है, पतला लेंस है। दोनों के फोकस दूरी का मान हम F1 और F2 माने, जो फिगर में दिखाया हुआ है। फिगर में जो आप लिखते हैं, बनाते हैं, उसको लैंग्वेज में भी लिखा जाता है, और वो काम हम लोग डायग्राम देख के ही कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन लिखा है कि माना F1 और F2 फोकस दूरी का दो पतला उत्तल लेंस, चूंकि ये उत्तल लेंस है, कोएक्सियली का मतलब होता है समाक्षीय हिंदी में, जिसका एक्सिस एक ही हो। ऐसा नहीं हो जाए इस तरह का कि एक ये दो उत्तल लेंस है, इसका अक्ष ये वाला है, एक उत्तल लेंस ये है, इसका अक्ष ये वाला है, तो नहीं चलेगा। दोनों का एक्सिस क्या है, एक है, इसको कोएक्सियल कहते हैं, यानी कि समाक्षीय, समान अक्ष है। तो F1 और F2 फोकस दूरी का दो पतला उत्तल लेंस समाक्षीय एक दूसरे से के संपर्क में स्थित है, जो आप फिगर में देख रहे हैं। उसके बाद अब यहाँ पर जो हम लोग काम करेंगे, उसमें हम लोग थोड़ा सा इसको कहानी के तौर पर समझने का प्रयास करना है। सपोज कि ये दो उत्तल लेंस है, एक ही कमरे में दोनों रहता है, और एक ही बेड है, डबल बेड, उसी पे रहता है। थोड़ा समझना है इसको। दो उत्तल लेंस है, एक ही कमरे में एक डबल बेड पे रहता है। सपोज कि L2 लेंस किसी कार्य हेतु रूम से बाहर कहीं निकला हुआ है, यानी मार्केट चला गया। सपोज L2 लेंस यहाँ पे नहीं है। हम लोग ये सोचेंगे क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि 1 बाय 1 हम लोग लेंस के लिए सूत्र निकालेंगे फोकस दूरी का। ये दो उत्तल लेंस है जो एक ही कमरे में एक डबल बेड पे रहता था, लेकिन कुछ आवश्यक कार्य है तो L2 लेंस नहीं है, ये बाहर गया हुआ है। केवल L1 लेंस ही रूम में है, और L1 लेंस ने क्या किया कि इसके सामने O बिंदु पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट स्थित है। चूंकि वो अकेले है, पार्टनर उसका L2 लेंस नहीं है रूम में, तो L1 लेंस ने क्या किया कि O बिंदु पर स्थित जो पॉइंट ऑब्जेक्ट था, उससे एक प्रकाश की किरण L1 लेंस पर आपतित हो गई। जैसे L1 लेंस पर आपतित हो गई, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं ये उत्तल लेंस है, और ये अभिसारी लेंस होता है, कन्वर्जिंग होता है, इसमें कन्वर्जेंट लेंस कहते हैं। तो अभिसारी लेंस है, तो अकॉर्डिंग टू रूल ये जो प्रकाश का किरण इस डायरेक्शन में आपतित हुई थी, यदि लेंस नहीं रहता तो डॉट डॉट करते करते चली जाती उधर। लेकिन चूंकि ये लेंस है और अभिसारी लेंस है, तो प्रकाश के किरण को एक्सिस की ओर एक बार मोड़ देगा वह। तब ये प्रकाश का किरण इधर नहीं जा करके यहाँ से टर्न लेगा इस तरह से। चूंकि दूसरा लेंस तो है नहीं,
इसलिए हमने दिखाया कि ये प्रकाश का किरण इस पाथ को फॉलो करते हुए आई डैश बिंदु पर आके मिलेगी, यानी कि ओ बिंदु पर स्थित बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश पर बनेगा। लेकिन याद रखिएगा, ये केवल L1 लेंस के कारण आई डैश पर बना। उस बात को हम लैंग्वेज में लिखे हैं यहाँ पर कि पुनः माना ओ बिंदु पर स्थित बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब L1 लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ बनता है? आई डैश बिंदु पर बनता है। तो L1 लेंस से अपवर्तन के बाद वो बिंदु पर जो वस्तु था उसका प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है। अभी तक हम लोग दूसरे लेंस को इग्नोर किए हुए हैं, अभी तक वो आया नहीं है रूम में। सिंगल लेंस की बात कर रहे हैं। चलिए L1 लेंस के लिए हम कुछ पॉइंट को आउट करते हैं। वस्तु की दूरी कोई कहेगा तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? u। हम लिखेंगे कितना? u। प्रतिबिंब की दूरी हम यहाँ से यहाँ तक का दूरी माने कितना? v डैश। आप भी v डैश लिखिएगा। तो हम लोग प्रतिबिंब का दूरी कितना लिखेंगे? v डैश। अब फोकस दूरी तो वहाँ दिया हुआ है कितना? प्रथम लेंस है तो f1। और यदि आप लेंस के सूत्र को फोन करके बुला लीजिए तो आपका सूत्र था लेंस का, याद करना कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। थोड़ा सा समझना है। f है फोकस दूरी, हमारा फोकस दूरी कितना है? f1। v है प्रतिबिंब की दूरी, हमारा प्रतिबिंब का दूरी कितना है? v डैश। u है वस्तु का दूरी, हमारा अभी है u, तो u तो रहेगा ही। अब उसके बाद देखिए जरा से यहाँ पे, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। बस ये केवल प्रथम लेंस के लिए काम आपने किया। जैसे इतना काम हो गया कि L2 लेंस रूम में प्रवेश किया। जब L2 लेंस आएगा तो L2 लेंस देख रहा है कि U वाला का प्रतिबिंब या लेंस V डैश पर बना चुका है। L2 लेंस तो ऑटोमेटिक है कि गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूम रेंट दोनों मिलके देता होगा। अब मोनोपोली L1 लेंस ने किया, बिना L2 का आदेश लिए V डैश पे प्रतिबिंब बना दिया। जब L2 लेंस काफी आवेश में आ गया कि तुम अकेले ऐसा काम क्यों किया, हम भी तो मार्केट से आ जाते थोड़ा देर में। लास्ट में L1 लेंस ने कहा कि भाई मेरे कारण वो बिंदु पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश पर बना है, तो तुम आ ही गए हो, तुमको जहां बनाना है तुम बना लो। तो चूंकि L2 लेंस भी अभी सारी लेंस है, बोलेगा कि प्रकाश के किरण को बोलो कि एक बार और सलाम करते हुए आगे बढ़ेगा, झुकते हुए जाएगा। चूंकि ये प्रकाश की किरण इस दिशा में चली गई थी, लेकिन L2 लेंस के आने से एक बार और उसको झुकना पड़ेगा नीचे, अभिसारित होना पड़ेगा। इसलिए प्रकाश के किरण L2 लेंस के कारण अब आ जाएगी इस बिंदु पर। समझेंगे बात आप? और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम माने कितना? v। थोड़ा समझिए इसको। यदि L2 लेंस नहीं रहता तो u दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब v डैश पर बना था, लेकिन L2 लेंस के कारण v डैश का प्रतिबिंब अब कहाँ बनेगा? इस बिंदु पर। इसका नाम हम दे देते हैं I। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि L2 लेंस के कारण v डैश का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? v पर। इसलिए L2 लेंस के लिए v डैश, ये जो पॉइंट है यह काल्पनिक वस्तु की तरह कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? v पर।
तो इस तरह से L2 लेंस के लिए हम लोग फिर दूसरा समीकरण लिखेंगे, लेकिन जो घटना घटा ये पब्लिक को बताना होगा आपको। यहाँ पर एक लाइन हम लिखेंगे, कि पुनः L2 लेंस के लिए V' पर बना प्रतिबिंब, आराम से बनाना नहीं है, L2 लेंस के लिए V' पर बना प्रतिबिंब कैसा, तो काल्पनिक वस्तु, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, काल्पनिक वस्तु की तरह कार्य करता है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब, ये लास्ट है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब, गौर से देखिए फिगर में कहाँ बन रहा है, अंतिम प्रतिबिंब भी पर बनता है। इसका मतलब दूसरे लेंस के लिए यदि आपको कहा जाए वस्तु का दूरी, वस्तु का दूरी, तो आप कहेंगे कि सर हो जाएगा कितना, V', क्योंकि L2 लेंस के लिए V' पर जो इमेज बना वह काल्पनिक वस्तु की तरह कार्य करता है, इसलिए वस्तु की दूरी V' और प्रतिबिंब कहाँ बना, फिगर देख के लिखना है, प्रतिबिंब की दूरी, तो ये हो जाएगा V, और फोकस दूरी, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, फोकस दूरी ये हो जाएगा F2। इसलिए फिर लेंस का सूत्र का उपयोग आप करेंगे, फिर फोन करके उसको बुलाइए, लेंस के सूत्र से आप क्या जानते हैं, तो लेंस के सूत्र से हम ये जानते हैं कि 1/F2 बराबर 1/ प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी मतलब 1/V माइनस 1/ वस्तु की दूरी कितना है, V', तो 1/V', ये होगा समीकरण सेकेंड। तो इस तरह से दोनों लेंस के लिए अलग अलग हमको क्या करना है कि लेंस के सूत्र का उपयोग करके फोकस दूरी का समीकरण लिख लेना है। इतना काम हो जाए, समझो कि हमारा 95% काम हो गया। अब करना कुछ नहीं है, फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, फर्स्ट समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को क्या करने पर, तो जोड़ने पर, तो जोड़िए इसको, तो जोड़िएगा तो आपका सूत्र हो जाएगा 1/F1 जोड़ 1/F2 बराबर 1/V' माइनस 1/U प्लस 1/V माइनस 1/V'। तो गौर से देखिए, इसमें 2 तो आराम से कट जाएगा आपका, 1/V' और 1/V' प्लस माइनस के रूप में है, तो ये और ये आपका कटेगा, जो बचेगा उसको उतार देना है। इसलिए 1/F1 जोड़ 1/F2 बराबर 1/V माइनस 1/U, ये समीकरण 3 हो जाएगा हमारा। इस तरह से डायग्राम बनाना है, 2 लाइन लिखना है, और अलग अलग लेंस के लिए लेंस के सूत्र का उपयोग करके फोकस दूरी का समीकरण लिखना है, और फिर उसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो भी बचेगा समीकरण 3 मान के छोड़ देना है। अब ये तो लेंसों का कॉम्बिनेशन के कारण इक्वेशन आ गया, बट हमारा लक्ष्य तो कुछ दूसरा है। हमारा लक्ष्य है समतुल्य फोकस दूरी का मान ज्ञात करना। तो अब हम लोग एक सिंगल लेंस को बुलाएंगे, जो अकेला लेंस है वो क्या करेगा, तो थोड़ा सा देखेंगे। कुल मिला के यदि आप ओवरऑल पिक्चर देखें तो ये दोनों लेंस मिल करके
U दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फाइनली कहाँ बनाया, V पे बनाया। और यदि एक सिंगल लेंस हमारे पास आ जाए और वो भी वही काम करे तो हम लोग उसको कहेंगे समतुल्य लेंस। तो चलिए देखें हम लोग समतुल्य लेंस क्या है। तो पब्लिक को बताना पड़ेगा कि आप समतुल्य लेंस कहाँ से क्या कर रहे हैं। तो एक लाइन लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि यदि F फोकस दूरी, यदि F फोकस दूरी के सिंगल उत्तल लेंस में U दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाए भाई, V पर बने, ऐसा हो तब तो उसे समतुल्य लेंस कहते हैं। याद रखिएगा, सिंगल लेंस है, U का प्रतिबिंब V पे बना रहा है, हम ऐसे लेंस को समतुल्य लेंस कहेंगे। और फोकस दूरी समतुल्य फोकस दूरी, इसलिए आपका सूत्र हो जाएगा कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u समीकरण 4। और कुछ नहीं करना है, 3 और 4 को बारीकी से वाच करो, उसमें है क्या, एक साइड दोनों में बराबर है। और जब किसी दो समीकरण में एक साइड बराबर हो तो दूसरा साइड भी बराबर होगा। यहाँ पे पब्लिक को बताइए कि समीकरण 3 और 4 से, 3 और 4 से क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/ कितना, f2। ये हमारा मास्टर फॉर्मूला, यही सूत्र हम लोगों को निकालना था। ये बता देंगे कि f क्या है, ये है समतुल्य फोकस दूरी। इस तरह से यदि हम लोगों को दो उत्तल लेंस रहे, फोकस दूरी मालूम हो, तो आप इस सूत्र की मदद से समतुल्य फोकस दूरी का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है, सर ये उत्तल था, यदि अवतल हो जाए तो हम क्या करें, एक उत्तल और एक अवतल हो जाए तो क्या करें, कुछ नहीं करना है, सूत्र तो फोटोस्टेट यही आएगा, बट साइन कन्वेंशन का उपयोग करना है। ये उत्तल लेंस है तो हमने फोकस दूरी पॉजिटिव लिया, अवतल लेंस रहेगा तो हम लोग निगेटिव लेंगे, और दोनों रहेगा तो एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव हो जाएगा। तो हम उसको केस में भी निकालेंगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल हम लोगों का जो प्रश्न था उसका आंसर यहाँ तक आएगा, संपर्क में रहेगा तो आपका आंसर ये हो जाएगा। इसका हम लोग केस निकालेंगे अगले क्लास में, तो आपको डिस्कस करेंगे कि अलग अलग रहेगा तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है। चलिए हम लोग इसको और थोड़ा आगे बढ़ाना चाहेंगे उस क्लास को। अभी हम लोग पिछले क्लास में देखे कि यदि दो लेंस हैं और वह एक दूसरे के संपर्क में है, जो समतुल्य फोकस दूरी का सूत्र था वो हम लोग डिराइव किए। अब जो आपके मन में क्वेश्चन उस समय उठता होगा उसको हम 4 पॉइंट में डिस्कस किए हैं। चारों फिगर बोर्ड में बना हुआ है कि दो उत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में है, बट फोकस दूरी दोनों का बराबर है। एक केस ये हो सकता है, दो उत्तल लेंस है बट फोकस दूरी बराबर नहीं है। दो उत्तल लेंस है, फोकस दूरी बराबर नहीं है, या बराबर भी हो सकता है। एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस दोनों संपर्क में है, तो चारों केस में समतुल्य फोकस दूरी का क्या मान होगा,
उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आपके पास में है, सिर्फ साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या करना है, ये उत्तल लेंस है, इसमें दोनों का फोकस दूरी पॉजिटिव होगा। इसका सूत्र हम लोग डिराइव किए थे, F1 बराबर F2 बराबर F है और F का मान प्लस में आएगा, टेंशन नहीं हम लोग को। इसलिए 1/F समतुल्य बराबर 1/F1 जोड़ 1/F2 सूत्र हम लोग डिराइव किए हैं। अब ये नहीं कहें सर वहां पर तो 100 दे के सुनना नहीं देते, 1/F था, तो ये 100 दे के 0 0 देने का मतलब क्या हो गया, समतुल्य का शॉर्ट फॉर्म है। ये सूत्र है, तो 1/F समतुल्य बराबर F1 का मान भी F होगा, F2 का मान भी F होगा, हमने रख दिया। एलसीएम लेंगे, F होगा 1 + 1 2/F, कोना कोनी गुना करो, तो F समतुल्य बराबर F/2। तो यदि दो उत्तल लेंस है, फोकस दूरी बराबर है, F समतुल्य का जो मान होगा वह उसके फोकस दूरी के आधा होगा, मतलब स्मॉल f/2 के बराबर होगा। और यदि बराबर नहीं है तो हम लोग इस सूत्र का उपयोग करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये वाला आएगा, कोना कोनी गुना कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आपका हो जाएगा F समतुल्य गुना F2 + F1। इसको हम F1 + F2 भी लिख सकते हैं, बराबर F1 × F2। तो इतना बराबर F1 × F2 बटे इतना हो जाएगा। F 100 दे के 0 का मतलब F समतुल्य है, तो ये रेडीमेड भी आप याद रखेंगे तो न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होगी। यदि फोकस दूरी बराबर नहीं है तो आप इस सूत्र का उपयोग कर लेंगे, बराबर है F/2 दिमाग में रखना है, तो ऑब्जेक्टिव में आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। और तीसरा केस है कि दोनों अवतल आ गया, कुछ नहीं करेंगे, F1 का मान होगा नेगेटिव -F1, F2 का मान होगा नेगेटिव -F2। उसी तरह से 1/F समतुल्य बराबर, दोनों का माइनस हम कॉमन ले लिए, तो 1/F1 + 1/F2 बचेगा। फिर इसको सोल्व करेंगे तो यही वाला आ जाएगा, आप पहले वहां कर चुके हैं, माइनस रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो F समतुल्य बराबर -F1 × F2 बटे F1 + F2। ये सूत्र और ये सूत्र सेम आया है, अंतर क्या है, ये पॉजिटिव है, ये क्या है निगेटिव है। ये वैल्यू हम लोग का पॉजिटिव में रहेगा और ये वैल्यू हमारा किस में आया, निगेटिव में। सूत्र फोटो स्टेट आता है। अब जो चौथा काफी महत्वपूर्ण है, 4 में क्या है कि दो अलग अलग कैटेगरी का लेंस है, एक उत्तल है दूसरा अवतल है, दोनों एक दूसरे के संपर्क में है, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव, अवतल लेंस का फोकस दूरी निगेटिव, सूत्र तो वही लगेगा। आप इसको सोल्व करेंगे तो ये वाला सूत्र आपका मिलेगा इसमें। इस तरह से यदि कुछ भी किसी भी तरह का लेंस है तो हम लोग इस सूत्र की मदद से आंसर निकाल सकते हैं। अब चौथा केस में 3 तरह का केस और हो सकता है, उसको हम लोग कहेंगे सब केस। सब केस क्यों, क्योंकि उसके बाद भी 3 तरह का प्रोबेबिलिटी है। क्या क्या है, इधर की बात अब हम छोड़ दें, हम यहां पर आना चाहेंगे 4 नंबर में। यदि F1 का मान F2 के बराबर हो जाए तो क्या होगा, यदि F1 का मान F2 से अधिक हो जाए तो क्या होगा, और यदि F1 का मान F2 से कम हो तो क्या होगा। 3 तरह का केस है, बराबर, अधिक और कम। तो इसके लिए भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम लोग आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो कैसे क्या होगा हम लोग उसको डिस्कस करते हैं तुरंत। तो 4 नंबर का जो केस था उसमें 3 सब केस होगा, आप फिगर में देख रहे हैं। हमने एक उत्तल और एक अवतल लेंस को कांटेक्ट में रखा, तो 3 तरह का प्रोबेबिलिटी का चांस है। क्या क्या हो सकता है, F1 का मान F2 के बराबर हो सकता है। अब देखिए यदि बराबर अवकात वाला उत्तल और अवतल लेंस एक दूसरे से दोस्ती कर ले तो क्या होगा। F1 बराबर F2 बराबर F है,
सूत्र हमारा है F समतुल्य बराबर F1 F2 डिवाइडेड बाय F2 माइनस F1। सबका मान जगह हम लोग F रखेंगे तो F गुना F स्क्वायर डिवाइडेड बाय F माइनस F, तो F स्क्वायर बटे कितना 0। और 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वैल्यू आएगा इन्फिनिटी यानी कि अनंत। तो F समतुल्य का मान अनंत आ गया। अनंत का मतलब तब यह कॉम्बिनेशन ना तो उत्तल रहा और ना तो अवतल रहा। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन यदि बराबर फोकस दूरी का दोस्ती कर लिया और एक दूसरे के संपर्क में है तो उसका फोकस दूरी अनंत होता है। और अनंत का मतलब ये कॉम्बिनेशन एक समतल ग्लास प्लेट की तरह कार्य करेगा। उसके लेंस का गुण समाप्त हो जाएगा, क्योंकि लेंस रहेगा तो कुछ ना कुछ फोकस दूरी उसका आना चाहिए। बट यहाँ वैल्यू कितना आ गया अनंत। अनंत का मतलब वो समतल ग्लास कांच तो है बट वह कर्वेचर खत्म हो गया और प्लेन यानी कि समतल ग्लास प्लेट की तरह कार्य करेगा। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ दिमाग में सेट करना है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा होगा कि यदि F1 इज ग्रेटर देन F2 है, हो तो सकता है ये भी। यदि F1 का मान F2 से ज़्यादा है, यहाँ पर ध्यान देना, F1 का मान F2 से ज़्यादा है तो वैल्यू जो भी आए हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू नेगेटिव आएगा। यानी कि समतुल्य फोकस दूरी का मान नेगेटिव आ गया। समतुल्य फोकस दूरी का मान नेगेटिव का मतलब कि लेंसों का यह कॉम्बिनेशन एक अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। उत्तल लेंस भी साथ में है बट दादागिरी अवतल लेंस का होगा। ये ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है यह एक अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। ऐसा कब होगा, जब F1 इज ग्रेटर देन F2 होगा। तीसरा सब केस F1 इज लेस देन F2 है, ये भी तो हो सकता है। जब ये लेस होगा तो समतुल्य का मान जो भी आएगा वह पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये वैल्यू कम है, F2 का मान ज़्यादा है, गुना भाग आप करेंगे तो वैल्यू आपका पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव तो आपको बता रहा है कि लेंसों का जो संयोजन है वह कैसा होगा, तो एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। तो 3 सब केस था। ये सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। छोटे बड़े सभी एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव पैटर्न के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन रहता है, तो हम आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।